नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि काम कभी खत्म ही नहीं होता? मतलब ऑफिस से निकलने के बाद भी फोन बजता रहता है, ईमेल्स आते रहते हैं। आज हम इसी उलझन पर बात करने वाले हैं। एक तरफ है 24/7 जुड़े रहने का दबाव और दूसरी तरफ अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालने की चाहत। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। तो इस मुद्दे को सिर्फ आंकड़ों या नियमों से नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए हमें उन लोगों की कहानियों को देखना होगा जो इससे सीधे तौर पर जुड़े हैं। आखिर ये बातचीत इतनी जरूरी क्यों हो गई है? इसकी शुरुआत होती है इसकी मानवीय कीमत से। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक असल और बहुत ही दुखद हकीकत है। ये कहानी है एना की, पुणे में काम करने वाली एक नौजवान प्रोफेशनल की। सोचिए, नौकरी ज्वाइन किए सिर्फ 4 महीने हुए थे और लगातार काम के प्रेशर ने उनकी जान ले ली। ऐना की कहानी एक बहुत बड़ा सबक है, एक चेतावनी है कि जब काम और निजी जिंदगी के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। और देखिए, ऐना का केस कोई अकेला मामला नहीं है। एक सर्वे में ये बात सामने आई कि भारत में करीब करीब आधे मतलब 49% कर्मचारी ये मानते हैं कि ऑफिस का स्ट्रेस सीधा उनके मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहा है। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक आम समस्या बन चुकी है। इस फीलिंग को फ्रांस के एक पॉलिटिशियन बेनोएट हेमन ने बहुत सही तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी ऑफिस तो छोड़ देते हैं, पर अपना काम नहीं छोड़ पाते। वो एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक पट्टे से बंधे रहते हैं। और ये बात कितनी सच है ना? ऐसा लगता है जैसे टेक्नोलॉजी ने हमें काम से हमेशा के लिए बांध दिया हो। ऑफिस के बाहर भी कोई सुकून नहीं, कोई आज़ादी नहीं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो साथ दिख रही है, पर इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट, यानी काम से डिस्कनेक्ट करने का अधिकार। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि ऑफिस के घंटे खत्म तो काम खत्म। इसके बाद कोई आपको बॉस की कॉल या ईमेल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं होगा। ये एक तरह से काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक कानूनी दीवार खड़ी करता है। और पता है, ये कोई एकदम नया आइडिया नहीं है। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। ह्यूमन राइट्स का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, उसके आर्टिकल 24 में वो आर्टिकल हर इंसान को आराम करने और फुर्सत के पल बिताने का अधिकार देता है। तो आज के डिजिटल जमाने में ये जो राइट टू डिस्कनेक्ट है, वो बस उसी पुराने अधिकार का एक नया रूप है। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। दुनिया भर के देश इस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और इससे निपटने के लिए ज़रूरी कदम भी उठा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया है। ज़रा इस टाइमलाइन को देखिए। ये पिछले सिर्फ एक दशक में एक बड़े बदलाव की कहानी है। देखिए, 2016 में फ्रांस ने इसकी शुरुआत की। वहां ये कानूनी अधिकार बना। फिर तो जैसे एक लहर सी आ गई। 2018 में स्पेन और बेल्जियम भी इसमें शामिल हो गए। और ये सिर्फ यूरोप तक ही नहीं रुका। 2020 आते आते चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों ने भी इसे अपना लिया। और अभी हाल ही में 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसे अपने कानून का हिस्सा बना लिया है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि काम के भविष्य को लेकर पूरी दुनिया में सोच कितनी तेजी से बदल रही है। तो दुनिया में तो ये सब हो रहा है। अब वापस आते हैं भारत पर। यहां इस अधिकार को लेकर क्या चल रहा है? कानून के लेवल पर क्या कोशिशें हो रही हैं? देखिए, भारत में अभी तक राइट टू डिस्कनेक्ट नाम से कोई सीधा कानून तो नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में ही इसकी एक मजबूत बुनियाद मौजूद है। जैसे आर्टिकल 21, जो हमें जीने का और सम्मान से जीने का अधिकार देता है। ये इसका सबसे बड़ा आधार है। इसके अलावा भी संविधान में ऐसी बातें हैं जो कहती हैं कि काम करने की जगह अच्छी होनी चाहिए, ऐसी जो कर्मचारियों को निचोड़े नहीं बल्कि उनका ध्यान रखे। संविधान की इन बातों के अलावा अब हमारी संसद में भी इस पर गंभीरता से बात हो रही है। इस डिजिटल ओवररीच को रोकने के लिए बाकायदा बिल पेश किए जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है कि हमारे नेता भी इस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। और इस मामले में जो कानून बनाने की कोशिशें हुई हैं, वो भी समय के साथ बेहतर हुई हैं। जैसे 2019 में जो बिल आया था, वो थोड़ा धुंधला था, मतलब उसमें बातें साफ नहीं थीं। लेकिन अब जो नए बिल आए हैं, चाहे वो केरल में हों या नेशनल लेवल पर, वो कहीं ज़्यादा मजबूत और क्लियर हैं। इससे पता चलता है कि इस मुद्दे पर हमारी समझ भी बढ़ी। लेकिन हाँ, इस अधिकार को कानून की शक्ल देना इतना आसान भी नहीं है। इसके रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिन्हें समझना भी बहुत ज़रूरी है। और ये चुनौतियां भी कोई एक तरह की नहीं हैं, बल्कि कई अलग अलग तरह की हैं। एक तरफ तो हमारे यहाँ 70 घंटे काम करने की बातें होती हैं, ये एक कल्चरल सोच है। तो दूसरी तरफ आईटी और बीपीओ जैसे सेक्टर्स हैं जो दुनिया भर के टाइम जोन के हिसाब से 24/7 चलते हैं।
और फिर एक डर कर्मचारियों के मन में भी है कि अगर काम के बाद फ़ोन नहीं उठाया तो कहीं करियर में पीछे ना रह जाएं। इन सभी मुश्किलों को एक साथ देखना होगा। तो जब हम इन सब बातों पर गौर करते हैं तो समझ आता है कि ये मामला सिर्फ एक नया कानून बनाने का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सवाल है हमारे काम के भविष्य का, और उस भविष्य में इंसान की इज्जत और उसके सुकून की जगह क्या होगी इसका। तो असल बात यह है कि ये सिर्फ कर्मचारियों के भले की बात नहीं है, ये हमारी ग्रोथ और हमारे समाज के लिए भी जरूरी है। क्योंकि सीधी सी बात है, एक थका हुआ, स्ट्रेस में डूबा हुआ वर्कफोर्स लंबे समय तक प्रोडक्टिव नहीं रह सकता। तो ये सिर्फ एक अधिकार नहीं, ये एक जरूरत बन गया है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, इस 24/7 वाली दुनिया में क्या डिस्कनेक्ट होना सिर्फ एक कानूनी अधिकार होना चाहिए जिसे हम मांगे, या फिर ये एक कल्चर, एक माहौल बनाने की बात है जहां काम के बाद स्विच ऑफ करना एक नॉर्मल और अच्छी बात मानी जाए? शायद इसका जवाब इन दोनों में ही कहीं छिपा है।